everyone. So today we'll see next and last topic of this chapter, which is revisiting rational numbers and their decimal expansion. So first this video we will study some statements of the theorem and then we will solve exercise 1.4 based on this theorem. Okay. So theorem 1.5 states that let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p upon q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 raised to n into 5 raised to m, where n and m are non-negative integers. ओके, अब अगर यहाँ हम स्टेटमेंट देखेंगे तो बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन हम स्टेटमेंट को पूरी तरह से ब्रेक कर लेंगे ताकि आपको इजीली स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हो. ओके, सो x be a rational number whose decimal expansion terminates. x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेट हो रहा है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे 3/20 इज इक्वल टू 0.15 है. सो ये एक एग्जांपल है, हम यूँ कह सकते हैं दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स. ओके, सो आपको एक ऐसा रैशनल नंबर है यहाँ इस थ्योरम में जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है. ओके, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम. ओके, अगर कोई रैशनल नंबर है आपके पास जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो उस x को हम p अपॉन q इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, और जहाँ p और q ये दो इंटीजर्स कैसे होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए. ठीक है, सो को प्राइम मीन्स p और q का HCF होगा 1. ओके, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n into 5 raised to m. ओके, अब साथ ही p अपॉन q में जो q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इस फॉर्म में चाहिए 2 raised to n into 5 raised to m. इस फॉर्म में आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे अगर हम तो 2/10 इज इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाई बाय 5. सो यहाँ 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, सो आप यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए 2 raised to n इंटू 5 raised to m, ये फॉर्म और इस प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म सेम है. करेक्ट. सो आपको जो इस p अपॉन q ये जो रैशनल नंबर है उसमें आपको जो डिनोमिनेटर में जो q है वो q का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको 2 raised to n इंटू 5 raised to m इस फॉर्म में होगा. ओके, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ n और m ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे. ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन लाइक दिस. ओके, सो दिस इज ओवरऑल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. फिर से हम इसे वापस से एक बार रीड कर लेंगे. लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स. देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 raised to n into 5 raised to m, where n and m are non-negative integers. x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, तो उस x को हम p अपॉन q इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं जहाँ p और q ये को प्राइम होंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q 2 raised to n into 5 raised to m इस फॉर्म में होगा, और n और m ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. ठीक है, आई होप कि आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज let x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to n into 5 raised to m, where n m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates. Okay, so यहाँ x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 raised to n into 5 raised to m इस फॉर्म में है, तो ऐसे रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होगा. ठीक है, सिंपली इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग होता है.
ओके। अगर हम प्रीवियस थ्योरम देखेंगे, थ्योरम 1.5 और थ्योरम 1.6, अगर आप दोनों साइमल्टेनियसली स्टडी करोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट वाइस वर्सा है, ठीक है। इसलिए इसे अच्छे से ध्यान दें। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज let x is equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to n into 5 raised to m, where n, m are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating और recurring. Okay. अब स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट का मीनिंग है, अगर x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू m इस फॉर्म में नहीं होगा तो ये रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है। यह है इस स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल 7/30 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, करेक्ट। ये एक रैशनल नंबर है, 7/30 इज ए रैशनल नंबर, करेक्ट। और यहाँ q की वैल्यू अगर आप देखोगे तो q है 30 और इस q का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ 2 रेज़ टू m 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू m और ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये दोनों फॉर्म डिफरेंट है, करेक्ट। यहाँ का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं है, करेक्ट। यहाँ एक्स्ट्रा में 3 फैक्टर एक्स्ट्रा है, करेक्ट। तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इसका डेसिमल एक्सपांशन होगा 0.233 अप टू सो ऑन, ओके। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि अगर कोई रैशनल नंबर है जिसमें q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू m इस फॉर्म में नहीं है तो उस केस में गिवन रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जैसे कि यहाँ है, ठीक है। सो दिस इज थ्योरम 1.7। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि इन तीनों थ्योरम पर बेस्ड है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। So exercise 1.4, in this first example, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. So अब इस example में आपको जो given rational numbers है उन rational numbers का decimal expansion terminating है या non-terminating repeating decimal expansion है, ये आपको decide करना है, but without long division. So first example is 13/3125. So आपको सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने यहाँ ऑलरेडी 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लिया है। सो दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड विच इज इक्वल टू 5 रेज़ टू 5 एंड विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू 5। अब यहाँ मैंने 2 रेज़ टू 0 क्यों यहाँ पर लिखा, ताकि आपको पता है क्योंकि एनी नंबर रेज़ टू 0 इक्वल्स टू 1 होता है। सो मैं यहाँ 2 रेज़ टू 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू 5 इस तरह से लिख सकती हूँ, करेक्ट। सो एज द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू m, hence the decimal expansion of 13/3125 is terminating, and this is by theorem 1.6, okay। थ्योरम 1.6 में हमने क्या देखा था कि अगर कोई रैशनल नंबर p/q इस फॉर्म में है और उस जो q है अगर उस q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू n इंटू 5 रेज़ टू m इस फॉर्म में होगा तो उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा, ओके। So by that theorem we can say that 13/3125 has terminating decimal expansion, okay। Now next example is 77/210. So सबसे पहले आपको यहाँ
210 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेना है. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. ओके. अब यहाँ आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 में 3 और 7 ये जो फैक्टर्स है ये एक्स्ट्रा है. जो तो 210 इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m इस फॉर्म में नहीं है. करेक्ट. सो एज द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m, hence the decimal expansion is non-terminating repeating by theorem 1.7. करेक्ट. वह थ्योरम 1.7 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो गिवन नंबर जो है 77/210, इस नंबर में जो डिनोमिनेटर का नंबर है 210, इसका डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन 2n इंटू 5m इस फॉर्म में नहीं है. तो रैशनल नंबर 77/210 ये जो रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा. नेक्स्ट एग्जांपल 2 इज राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने रैशनल नंबर्स थे उनका उन नंबर्स में से हमने आइडेंटिफाई किया कि किन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है और किन रैशनल नंबर्स का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो जिन रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट है, हमें उस रैशनल नंबर की यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है. या तो हम ये कह सकते हैं कि उनका डेसिमल एक्सपांशन राइट डाउन करना है. तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपको राइट डाउन करना है यूजिंग थ्योरम. सो फर्स्ट एग्जांपल 17/8. सो यहाँ उसका सॉल्यूशन इस तरह से है. 17/8 इज इक्वल टू 17/2 विच इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 5/3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3. तो सिंपली यहाँ आपको जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, उस डिनोमिनेटर को आपको 2n इंटू 5m इस फॉर्म में कर लेना है और साथ ही n और m की वैल्यूज़ आपको सेम कर लेनी है. ठीक है. सो आपको यहाँ क्या करना होगा, 17 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से. या सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है 5 से. तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 और 5 है. सो यहाँ 2 का पावर भी 3 है और 5 का पावर भी 3 है. सो by theorem we can say that denominator is of the form 2n into 5n और साथ ही n और m की वैल्यूज भी सेम है. सो दिस इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 125/10^3. करेक्ट. अब 10^3 मतलब 1000. ओके. सो 17 मल्टीप्लाई बाय 125/10^3 इज इक्वल टू 2125/1000. अब आप यहाँ इजीली इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन लिख सकते हो. करेक्ट. जैसे कि यहाँ 1 पर 3 zeros है, तो आपको क्या करना है, 3 डेसिमल के बाद फ्रॉम राइट साइड. ठीक है. राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल पॉइंट देना है. ठीक है. तो वो होगा आपका डेसिमल एक्सपांशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ गिवन नंबर. ठीक है. तो इस तरह से आपको ये एग्जांपल सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 15/1600. ओके. सेम आपको यहाँ वही चीज़ फॉलो करनी है. जो गिवन नंबर है उस गिवन नंबर में आपको जो डिनोमिनेटर गिवन है उस डिनोमिनेटर का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है. और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के बाद आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपको 2m और 5n इस फॉर्म में ऑलरेडी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट आपको उनकी पावर्स भी सेम कर लेना है. ठीक है. यहाँ 2 की पावर है 6, तो आपको 5 की पावर भी 6 कर लेना है. इसलिए हमने यहाँ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 5/4 से
और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 5⁴ से, तो आपको मिली ये वैल्यू। ठीक है, अब पूरा सॉल्यूशन होने के बाद आप यहाँ चेक करोगे कि आपको मिलता है 9375/10⁶ एंड इट गिव्स 0.009375। इस तरह से सिंपली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 इज द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P upon Q, what can you say about the prime factors of Q? So example 1 has solution. Since 43.123456789 has terminating decimal expansion, therefore it is a rational number of the form P upon Q and Q is of the form 2n into 5m. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या करना है सिंपली इस एग्जाम्पल में कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो आपको डिसाइड करना है कि वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आफ्टर दैट आप ये डिसाइड करोगे कि वो P अपॉन Q इस फॉर्म में होगा तो Q का फॉर्म क्या होगा या Q का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म क्या होगा। ठीक है, सो फर्स्ट सॉल्यूशन इस तरह से है आपका। नाउ नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरैशनल नंबर। करेक्ट। अगर आप यहाँ देखोगे सेकेंड एग्जाम्पल, तो सेकेंड एग्जाम्पल में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो by definition of irrational number, this is irrational number. Okay, now next is, since the decimal expansion is non-terminating and repeating, the given number is a rational number of the form P upon Q and Q is not of the form 2n multiplied by 5m. Okay, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 में आप यहाँ देखोगे कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर दिस रैशनल नंबर is of the form P upon Q, but Q is not of the form 2n into 5m by the theorem. Okay, so overall this is the exercise 1.4. I hope कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको किस तरह से एक्सरसाइज 1.4 अटेम्प्ट करना है. Okay, so guys, if you like this video, please hit the like button and subscribe to our channel for more upcoming videos. Okay then, bye.